लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अब अल्काइंस में हम बेसिकली एसिटिलीन को ज्यादा ट्रेस करेंगे, यानी एसिटिलीन से रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। सो वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी of alkyne to be discussed is the cyclic trimerization. Cyclic trimerization. अभी याद रखें, अगर हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में से एसिटिलीन को पास करते हैं तो इट वुड अंडरगो साइक्लिक ट्राइमराइजेशन प्रोड्यूसिंग बेंजीन। सो एसिटिलीन एसिटिलीन on passing through red hot iron tube undergo trimerization to form benzene। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं। दिस कैन बी शोन इन दिस मैनर। सो ट्राइमर का मतलब होता है तीन मॉलिक्यूल का एसोसिएशन। सो दिस इज आवर एसिटिलीन। नाउ व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू रेड हॉट ट्यूब, so it would undergo cyclic trimerization and that will lead to the formation of benzene। यहाँ पे हम लोगों को बेंजीन मिलेगा। वही अगर हम प्रोपाइन का ट्राइमराइजेशन कराते हैं तो हमें मेसिटिलीन मिलेगा। सिमिलरली प्रोपाइन को हम लिख सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको अगर हम रेड हॉट ट्यूब में से पास करते हैं तो प्रोपाइन अल्सो प्रीफर टू अंडरगो साइक्लिक ट्राइमराइजेशन, और प्रोपाइन के साइक्लिक ट्राइमराइजेशन का जो रिजल्ट होगा वो मेसिटिलीन होगा। सो दिस इज मेसिटिलीन। सो इस प्रकार से हम साइक्लिक ट्राइमराइजेशन देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ अमोनिया। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज reaction with ammonia, that is NH3। now remember, अगर एसिटिलीन को हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें पायरोल मिलेगा। पायरोल इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विथ 5 मेंबर्ड रिंग। सो एसिटिलीन reacts with ammonia to give पायरोल। हम लोगों को पायरोल मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। सो इसको देखिए किस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं। सो दिस इज एसिटिलीन व्हेन हीटेड विद अमोनिया। अमोनिया के साथ हीट करने के बाद हम लोगों को पायरोल मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। सो पायरोल कैन बी गिवन इन दिस मैनर with the evolution of what? Hydrogen. So this is pyrrole. So acetylene gives pyrrole when treated with what? Ammonia. इसके बाद next very important property of alkyne is hydration. So next property is hydration reaction। देखिए अगर आप एसिटिलीन का हाइड्रेशन कराना चाहते हैं तो वी नीड टू हाइड्रेट एसिटिलीन इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। सो अपॉन हाइड्रेशन सबसे पहले तो हमें विनिल अल्कोहल मिलेगा विच टाटोमराइजेस टू गिव द मोर स्टेबल कीटो फॉर्म। और कीटो फॉर्म जो होता है वो एसिटल्डिहाइड होता है अगर हम एसिटिलीन का हाइड्रेशन कराते हैं तो। याद रखना, ओनली एल्डिहाइड विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेटिंग अल्काइन इज एसिटल्डिहाइड। बाकी के अल्काइंस का अगर हम हाइड्रेशन कराएंगे तो वी वुड हैव व्हाट? कीटोन्स। सो एसिटिलीन is hydrated by 40% H2SO4 and 1%
HgSO4 to give vinyl alcohol, which tautomerizes to form acetaldehyde. अब देखिए इसको किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं. सो दिस इज एसिटिलीन. अब इसका हम लोग हाइड्रेशन करा रहे, यानी एडिशन ऑफ वाटर in presence of 40% H2SO4 and 1% HgSO4. सो ऐसा कराने से सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, ये हमारा एसिटिलीन है, सो ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर वाटर की एडिशन होगी, जिस वजह से हमें विनिल अल्कोहल मिलेगा. सो दिस इज विनिल अल्कोहल. अब विनिल अल्कोहल इज इनॉल फॉर्म, सो इट वुड tautomerize to more stable keto form, and its keto form happens to be the acetaldehyde. ये ट्रायड सिस्टम में आता है, यानी रीअरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल का और स्टेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा. इस प्रकार से हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ लेट्स हैव रिएक्शन विथ व्हाट? एसिटिक एसिड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज reaction with acetic acid. अब एसिटिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 अगर हम एसिटिलीन को रिएक्ट कराते हैं तो वी वुड हैव विनिल एसीटेट. सो एसिटिलीन reacts with acetic acid to form विनील एसीटेट. हम लोगों को विनिल एसीटेट मिलेगा एज ए प्रोडक्ट. देखिए इसको किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं. सो दिस इज आवर एसिटिक एसिड. व्हेन वी अलाउ दिस टू रिएक्ट विथ एसिटिलीन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सॉल्ट, देन ये हमारा एसिटिक एसिड है, ये एसिटिलीन है. अब सिंपली हमें एस्टर मिलेगा, एंड दैट एस्टर हैपेंस टू बी CH3COO CH डबल बॉन्ड CH2. सो दिस इज नोन एज विनिल एसीटेट. दिस इज व्हाट? विनिल एसीटेट विच हैपेंस टू बी द एस्टर. तो इस प्रकार से हमें विनिल एसीटेट मिलेगा. नाउ लेट्स हैव द रिएक्शन विथ क्लोरीन. अब क्लोरीन के साथ अगर हम एसिटिलीन को ट्रीट करें तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे, जैसे कि नॉन एक्सप्लोजिव सॉल्वेंट्स हमें मिलेंगे, जिसमें वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल का समावेश है. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ क्लोरीन. देखिए एसिटिलीन को अगर हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करें, सो एसिटिलीन कैन बी गिवन इन दिस मैनर. सो व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विथ क्लोरीन, सो इसको एक्सेस क्लोरीन के साथ जब ट्रीट करेंगे तो ट्रीट करने के बाद हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा सबसे पहले ये. सो दिस वाज व्हाट? एसिटिलीन. सो एसिटिलीन व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन, देन वी कैन हैव वेस्ट्रॉन. अब वेस्ट्रॉन को अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें मिलेगा ये जो चीज हमें इस बार मिलेगी, दिस इज कॉल्ड वेस्ट्रोसॉल अलोंग विथ KCl एंड वाटर. सो दिस इज वेस्ट्रोसॉल. वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल नॉन एक्सप्लोजिव सॉल्वेंट्स के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं. उसके बाद लेट्स हैव the reaction with AsCl3. So next property is reaction with AsCl3. So AsCl3 के साथ भी एडिशन रिएक्शन होता है किसका? एसिटिलीन का, which lead to the formation of Levicide. So acetylene can be given in this manner. So when acetylene is treated with AsCl3 in presence of AlCl3,
then we can have CHCl, then CHAsCl2. This is called Levy-site. This is what? Levy-site. And this was acetylene. In this manner, acetylene reacts with AsCl3 producing Levy-site. हम लोगों को यहाँ पे Levy-site मिलेगा as a product. So next important property to be discussed is reaction with HCl. अगर हम कंट्रोल्ड मैनर में HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिटिलीन का, तो हमें विनिल क्लोराइड मिल सकता है. सो लेट्स हैव रिएक्शन विथ HCl. देखिए, अगर एक्सेस HCl के साथ हम एसिटिलीन को ट्रीट करें तो जेमिनल डाइहालाइड हमें मिलेगा. So this can be shown in this manner. This is acetylene. When allowed to react with HCl, first of all we would have CH2 double bond CHCl. This is vinyl chloride. This is what? Vinyl chloride. Vinyl chloride, if allowed further to react with HCl, then we can have geminal dihalide. इसका नाम है इथिलिडीन डाइक्लोराइड. अगर हमें विनिल क्लोराइड चाहिए, so this was acetylene. If you are willing to produce vinyl chloride, then we need to restrict this. So that can be done by using mercuric salts. जैसे कि अगर हम एसिटिलीन को HCl के साथ मर्क्यूरिक सॉल्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो एसिटिलीन वुड गिव विनिल क्लोराइड सोलोली, यानी CH2 डबल बॉन्ड CHCl. सो दिस इज विनिल क्लोराइड. सो विनिल प्लास्टिक्स बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल के तौर पे हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ फॉर्म नाइट्रिल, दैट इज HCN. याद रहे, अगर एसिटिलीन को हम HCN के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक्रिलोनाइट्रिल मिलेगा, जिसे हम विनिल साइनाइड बुला सकते हैं. विनिल साइनाइड अगर आप लोग यानी एक्रिलोनाइट्रिल का अगर पॉलीमराइजेशन करें तो आपको पॉली एक्रिलोनाइट्रिल मिल सकता है. सो याद रखें, एसिटिलीन reacts with HCN in presence of barium cyanide, that is BaCN/2, to form एक्रिलोनाइट्रिल यानी विनिल साइनाइड. देखिए इसको किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं. दिस इज एसिटिलीन when treated with HCN in presence of BaCN/2, then ये हमारा एसिटिलीन है. So addition takes place in simple manner. So addition can be shown in this manner. Addition होने के बाद हमारा प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड CHCN. This is called एक्रिलोनाइट्रिल, या फिर इसे विनिल साइनाइड हम कह सकते हैं. इसका जो पॉलीमर होगा उसे हम बुलाते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल. So in this manner we can have the acrylonitrile. Now next big thing is the reaction with HCl. HCl के साथ in presence of Cu2, Cl2 and NH4Cl जब हम एसिटिलीन को ट्रीट करेंगे तब हमें क्लोरोप्रीन मिलेगा. So next property is reaction with HCl in presence of Cu2 Cl2. So Cu2 Cl2 that is cuprous chloride के प्रेजेंस में अगर हम एसिटिलीन के साथ, दिस इज एसिटिलीन, when allowed to react with HCl in presence of Cu2 Cl2 and NH4Cl, then we will have this. और ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है इस बार, इसका नाम है क्लोरोप्रीन. सो क्लोरोप्रीन कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर. सो सिंथेटिक रबर बनाने के लिए इस चीज का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टू दिस इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन.
एसिटिलीन को अगर क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में प्रोलॉन्ग हीटिंग करे तो वो पॉलीमराइज होता है टू फॉर्म क्यूप्रीन. क्यूप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ एसिटिलीन. सो एसिटिलीन on prolonged heating, on prolonged heating in presence of Cu2O form क्यूप्रीन. हम लोगों को क्यूप्रीन मिलेगा. अब देखिए इसको कैसे हम लोग बता सकते हैं. दिस इज एसिटिलीन. सो इन प्रेजेंस ऑफ Cu2O प्रोलॉन्ग हीटिंग कराइए. प्रोलॉन्ग हीटिंग कराने से वी वुड हैव द पॉलीमर और इस पॉलीमर का नाम होगा क्यूप्रीन. सो एसिटिलीन हमें पॉलीमर देगा जिसका नाम होता है क्यूप्रीन. Now next to this, let's discuss hydrogenation reaction. देखिए हाइड्रोजनेशन हमने वैसे तो अल्कीन्स में अल्केन्स में पढ़ा है. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सो लेट्स डिस्कस हाइड्रोजीनेशन. अब सबसे पहली बात ये याद रखो, अल्काइंस ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन फॉर्म अल्केन्स. सो याद रखे अल्काइंस ऑन complete hydrogenation form alkanes. हमें alkanes मिलेंगे. अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है जैसे कि ये हमारा एसिटिलीन है. एसिटिलीन को एक्सेस हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम और प्लैटिनम जब हम ट्रीट करेंगे हम लोगों को इथेन मिलेगा. सो दिस इज नन अदर देन इथेन और ये हमारा था एसिटिलीन. अब वही अगर पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट, बट इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट अल्कीन्स आर फॉर्म. यहां पे हम लोगों को अल्कीन्स मिलेंगे. जैसे कि अगर हम एसिटिलीन लेते हैं, इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पीडी पॉइजन्ड बाय BaSO4. दिस इज लिंडलार्ड कैटलिस्ट. दिस इज आवर एसिटिलीन. सो हाइड्रोजनेशन, इन फैक्ट पार्शियल हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस टू फॉर्म इथिलीन. हम लोगों को इथिलीन यहाँ पे मिलेगा. नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ सोडियम. देखिए सोडियम के साथ अल्काइन हो या टर्मिनल अल्काइंस रिएक्ट करते हैं और याद रखना अल्काइंस आर एसिडिक, टर्मिनल अल्काइन. सो सोडियम इज केपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग सोडियम एसिटिलाइड्स. सो लेट्स हैव रिएक्शन विथ सोडियम. अब सोडियम क्या करेगा, जैसे हमने एसिटिलीन लिया फॉर एग्जांपल, व्हेन एसिटिलीन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ व्हाट सोडियम, then sodium is capable, this is acetylene, it is capable of displacing what acidic hydrogen. और सबसे पहले हम लोगों को ये मिलेगा, this is called sodium acetylide. this is sodium acetylide. अब जो सोडियम एसिटिलाइड हमारे पास है that contains still one more what acidic hydrogen, that's why further reaction takes place. और इस बार हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा डाइसोडियम एसिटिलाइड. दिस इज कॉल्ड डाइसोडियम एसिटिलाइड. सो ये एसिडिक रिएक्शन को दर्शाता है. ये चीज हमें याद रखना होगा. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हैपेंस टू बी द ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन. देखिए अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है. अब तीन में से दो बॉन्ड रप्चर होंगे ओजोनोलिसिस के वक्त. सो लेट्स हैव ओजोनोलिसिस. अब मान के चलो हमने एसिटिलीन का ओजोनोलिसिस किया. दिस इज एसिटिलीन व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विथ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ SeO2, देन ओजोनोलिसिस टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग करस्पॉन्डिंग ओजोनाइड. इस बार जो ओजोनाइड हमें मिलेगा वो इस प्रकार का होगा. इसे हम बोल सकते हैं एसिटिलीन ओजोनाइड. अब जो एसिटिलीन ओजोनाइड मिला है इसको जिंक डस्ट वाटर के साथ रिड्यूस कराओ. ऐसा करने से हम लोगों का प्रोडक्ट होगा ग्लायोक्सल along with ZnO. so this is ग्लायोक्सल
which happens to be the dialdehyde. इसके बाद ऑक्सीडेशन by using what alkaline KMnO4. So alkaline KMnO4 के साथ अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होगा? So let's have oxidation by alkaline KMnO4. So acetylene when oxidized by KMnO4, then oxalic acid is obtained. So this is acetylene CH, ट्रिपल बॉन्ड CH. अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज करा रहे हैं बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4. कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होगा. ये हमारा एसिटिलीन है, रिड्यूस हो गए नेसेंट ऑक्सीजन देगा, which in turn get added to the site leading to the formation of product. इस बार हमें मिलेगा oxalic acid. So in this manner oxalic acid can be obtained. Now हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर हम अल्काइन का कराते हैं तो बेसिकली हमें सबसे पहले देखो ये दो स्टेप में होगा. सबसे पहले तो विनिल अल्कोहल मिलेगा which in turn tautomerizes producing carbonyl compounds. So let's have hydroboration oxidation reaction. So hydroboration oxidation is two-stepped process. अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे काम करेंगे, प्रोपाइन को कंसीडर करेंगे. CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, this is propine. When it is treated with diborane, that is B2H6. So B2H6 के साथ ट्रीट करने के बाद we would have CH3CH double bond CH by 3B. So this can be mentioned in this manner. So यहां पे ये हमें मिल गया है ट्राई प्रोपीनिल बोरेन. अब ये जो ट्राई प्रोपिलीन बोरेन हमारे पास आया है, इसको अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 के साथ आपने ट्रीट करना है. ऐसा करने से हम लोगों को ये अल्कोहल मिलेगा. सो दिस इज व्हाट इनॉल फॉर्म. Enol form is less stable, so it would tautomerizes producing the more stable form, and more stable form happens to be the propionaldehyde. ये है हमारा propionaldehyde. So इस प्रकार से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखा जा सकता है. So these are some of the properties of alkynes. Hereby we have completed all the properties, I mean chemical properties of alkyne, especially that of acetylene.